गोपालगंज में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान कॉलेज रोड स्थित बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश वर्णवाल के अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ कर बोर्ड और बैनर उखाड़ दिए गए। वहीं ब्लॉक रोड स्थित पूर्व विधायक कुसुम देवी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। सदर विधायक सुभाष सिंह ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल छपरा में छात्र संगठनों के संयुक्त बंद के दौरान जमकर हिंसा और उपद्रव देखने को मिला। छात्रों की आड़ में आए उपद्रवी तत्वों ने करीब 6 घंटे तक शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की। थाना चौक, नगर पालिका चौक, कचहरी स्टेशन और जोगिनिया कोठी समेत कई स्थानों पर वाहनों को निशाना बनाया गया। नगर पालिका चौक पर कैदियों को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी को पलटकर आग के हवाले कर दिया गया। कई निजी वाहन और एक एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। उपद्रवियों और पुलिस के बीच कई दौर की झड़प और पथराव हुआ। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट, मीडिया कर्मी और आम नागरिक घायल हुए। घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। डीएम वैभव श्रीवास्तव और एसएसपी विनीत कुमार के नेतृत्व में देर रात संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासन ने अब तक 135 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो छपरा हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम एसएसपी ने देर रात फ्लैग मार्च निकाला। सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बंद के दौरान जो हिंसा हुई, इसमें एक्शन पुलिस ने 135 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। डीएम एसएसपी ने देर रात फ्लैग मार्च किया। 135 से अधिक लोगों को हिरासत में अब तक पुलिस ले चुकी है। इस मामले में सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अन्य उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। तेजी से मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो छात्र संगठनों के संयुक्त बंद के दौरान जमकर हिंसा और उपद्रव देखने को मिला था और इस मामले में छात्रों की आड़ में आए उपद्रवी तत्वों ने करीब 6 घंटे तक शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसी मामले में 135 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की गाड़ी को भी पलटकर आग के हवाले कर दिया गया था। कई निजी वाहनों और एक एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त किया गया। उपद्रवियों और पुलिस के बीच कई देर तक झड़प और पत्थरबाजी हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बताया जा रहा है इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट, मीडिया कर्मी और आम नागरिक घायल हुए। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राकेश जुड़ गए। राकेश, बताइए कितने लोगों के घायल होने की जानकारी है और क्या एक्शन पुलिस ले रही है? देखिए राहुल, ये जो पूरा छात्रों का आंदोलन था, एक तरह से ये लगा कल की इसको हाईजेक कर दिया गया है। प्रशासन और छात्रों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा और 1 बजे के बाद जिस तरह से स्थितियां बिगड़ी और जिस तरह से छात्रों के आड़ में उपद्रवी और शरारती तत्वों ने उत्पाद शुरू किया, जिसकी कल्पना प्रशासन नहीं किया था। कहीं ना कहीं पुलिस को यह पता लगाने में उनको इनपुट नहीं था कि इतना हंगामा यहाँ होगा, इसलिए उन्होंने शायद व्यापक तैयारी नहीं की थी और यही कारण रहा कि लगभग 18 पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट और इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा आम लोग जो है उन्हें चोटें आई। पुलिस की गाड़ी को जला दिया गया, एम्बुलेंस को तोड़ दिया गया, कई निजी गाड़ियों को तोड़ दिया गया और एक तस्वीर कहे कि यह उत्पाद है। लेकिन हम आपको बताएं कि इसमें कुल 135 लोग कल शाम तक गिरफ्तार हो गए थे और डीएम ने बताया था कि 6 टीम जो है ये बनाई गई है और इन टीमों को जो है ग्रामीण इलाकों में जो चिन्हित लोग दिए गए हैं सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस से, उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा और यह संख्या आज देर रात तक 200 से 250 तक जा सकती है। ये तो पहचान और उपद्रवियों की हो गई है। सीसीटीवी फुटेज तो लगातार देखे जा रहे होंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से ड्रोन कैमरा और अन्य
उपकरणों का इंतजाम था। तो फोटो तो सभी के आए हैं, परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन के पास अभी उतना हाथ नहीं है कि वो पहचाने। उन्होंने आप लोगों से यह अपील की है कि आप जो है अगर इसमें से किसी को जानते हैं तो इसको जो है पुलिस मुख्यालय को बताएं। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बिहार बंद के दौरान राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। छपरा, सिवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, लखीसराय और बेतिया में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। कई जगहों पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। हालात संभालने के लिए कई जिलों में डीएम और एसपी को खुद सड़क पर उतरना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ा। देखिए बिहार बंद की रिपोर्ट। बिहार बंद के दौरान पटना से लेकर पूरे बिहार में अराजक स्थिति बनी रही। छपरा की ये तस्वीरें देखिए छात्र आंदोलन को किस तरह से उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया। जिसके बाद छपरा में जो हुआ वो किसी छात्र आंदोलन का सीन नहीं है। छपरा में उपद्रवियों ने करीब 4 घंटे तक तोड़फोड़, पत्थरबाजी, नारेबाजी, आगजनी की। पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज की। छात्र आंदोलन के दौरान छपरा के नगर पालिका चौक पे छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। आप देखेंगे तस्वीरों में कि पुलिस गाड़ी में आग लगाई है और उसके बाद लगातार छात्र पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस भी दे रही है। कभी पुलिस के आगे चूहा बिल्ली का खेल। आप देखेंगे कि पुलिस जो है जोगिनिया कोठी रोड से भाग के आ रही है, एसडीएम आगे आगे नेतृत्व कर रहे हैं, वही छात्रों ने पीछे से चहकना शुरू कर दिया है। देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से ये उपद्रव है और इस उपद्रव को लेकर पुलिस अलर्ट है। सीवान में भी बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसपी पूरन कुमार झा को भी चोटें आईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डीएम विवेक रंजन मैत्रेय और एसपी पूरन कुमार झा हेलमेट पहनकर खुद मौके पर मौजूद रहे। सीतामढ़ी में भी प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। समाहरणालय के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। हालात बिगड़ते देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद डीएम और एसपी खुद सड़क पर उतरे और पुलिस बल के साथ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भागलपुर में बिहार बंद के दौरान उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की। तिलका मांझी चौक पर सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को निशाना बनाया। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, कुर्सी टेबल फेंके गए और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों के पथराव के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। एसएसपी खुद सड़क पर उतरकर उपद्रवियों को खदेड़ते नजर आए। स्टेशन चौक से कई युवाओं की 17,000 युवाओं की रैली निकली और ये सभी युवा तिलका मांझी चौक पर पहुंचे। वहां पर युवाओं ने जमकर पथराव किया है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त की। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिलाधिकारी हैं और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव है, जिलाधिकारी अंकिता पांडे हैं। दोनों ने मोर्चा संभाला है और मार्च निकाल रही है, सड़क पर उतरी हुई है। किस तरीके से जिलाधिकारी ने मोर्चा संभाला, आप तस्वीर देख रहे हैं। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से यहाँ के मौजूदा सरकारें ने अत्याचार किए हैं, उसी को लेकर बिहार बंद का आज आयशा के द्वारा कॉल है, उसी का समर्थन यहाँ के सभी भागलपुर के छात्र नौजवान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हर तरह की सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड हैं और अगर चीजें एस्केलेट होती हैं तो फिर हम लोग उसी हिसाब से बात करेंगे। और अभी तो सभी छात्रों से बात भी किया गया और अनुरोध किया गया कि अपनी बातों को ठीक तरीके से रखें और अपनी मांगों को मतलब एक दायरे के अंदर रह के सब करें। लखीसराय में भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। जिला समाहरणालय के पास हुए हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने सरकारी बैनर और निजी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि समाहरणालय के ठीक सामने बैरिकेटिंग किया गया है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि जो विभिन्न छात्र संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय पर पहुंचे हुए हैं और जिला पदाधिकारी से मिलने की मांग कर रहे हैं। आपको पटना से लेकर दिल्ली तक जो पुलिस कार्रवाइयां कर रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सरकार की निंदा की जाए बहुत कम होगी। हम लोग यदि सरकार नहीं मानती है
ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है और जांच नहीं बैठाती है तो हम लोग अनवरत तरीके से ऐसे आंदोलन को रोक देंगे। तो भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं। हमारी लगातार जो छात्र हैं उनसे यही अपील रही थी कि आपके मांग पत्र को लेकर के आपका डेलीगेशन डीएम साहब से मिल चुका है। अब यहाँ पे अनावश्यक खड़े रहने का कोई औचित्य नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हो रही है। वहीं बेतिया में मुहर्रम चौक पर पुलिस पर पथराव किया गया। प्रदर्शन खत्म होने के बाद लौट रही भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस को निशाना बनाया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और दंगा नियंत्रण वाहन मौके पर पहुंचा। एसडीएम विकास कुमार ने माइकिंग कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार बंद के दौरान कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं तोड़फोड़ और आगजनी से अराजकता फैली। इन हिंसक घटनाओं के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार बंद के दौरान पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी उतरे। प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। ये राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। बिहार बंद के दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीरें देखी। प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे छात्रों को मौके से खदेड़ा। लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के बीच पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। सड़कों पर अपनी बात रखिए, लेकिन वहां रखिए जो तय इलाका बनाया गया है। असल में होता क्या है कि आप कहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो दिल्ली हो या पटना हो या कहीं भी हो, आप जब प्रोटेस्ट करेंगे तो प्रोटेस्ट के लिए एक प्रॉपर स्थल बना होता है, जिसको आप कहते हैं कि धरना स्थल के तौर पर जानते हैं। आप धरना स्थल पर करें, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जब आप सड़कों पर निकल जाएंगे और निकल के तोड़ फोड़ करने लगेंगे तो ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। घटनास्थल पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें सामने आईं। प्रशासन के तरफ से छात्रों को दौड़ाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। That's what I am saying. You tell me what's your problem? मेरी प्रॉब्लम ये है कि क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है इस चीजों के लिए? क्या छात्र अपनी बात रखने को, क्या छात्र अपनी बात नहीं रख सकते हैं? छात्रों के प्रदर्शन के दौरान की इन तस्वीरों को देखिए। कैसे छात्रों के प्रदर्शन में ये उपद्रवी घुसे हुए हैं। मुंह ढका हुआ है, हेलमेट पहने हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। पटना में बिहार बंद के दौरान जो हुआ वो बेहद ही अराजक है। छात्रों के प्रदर्शन में जिस तरह से उपद्रवियों ने बवाल काटा, इस पर प्रशासन की नजर होगी। इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से न सिर्फ पुलिस वाले घायल हुए हैं, बल्कि बेकसूर छात्र भी लाठीचार्ज के शिकार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार बंद के दौरान सिवान में हुए प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर घटनाक्रम की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 10 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने दावा किया प्रदर्शनकारियों की ओर से फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में घायल कुछ प्रदर्शनकारियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटनाक्रम में करीब 30 पुलिसकर्मी और कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। फिलहाल कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
सर हम आ रहे थे रास्ते से लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो वहाँ से मेरा दोस्त बोला कि चलो सिवान तो अपने जाति निवास बनवा ले। हम से लाइब्रेरी को मुश्किल लेकर आ गया सिवान। हम आए स्टेशन पर उतरे, आ रहे थे साइड में, आगे आए तो देख रहे कि सब ढेका हो रहा है। हम साइड से गोली लगा सर, एक ही लगा है, सब पैर में पूरा आर पार हो गया। सासाराम में बिहार बंद के दौरान हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोग छात्र नहीं है, बल्कि छात्र प्रदर्शन की भीड़ में शामिल होकर हंगामा कर रहे थे। पोस्ट ऑफिस चौराहा पर हुए बवाल के बाद डीएम दीपक कुमार मिश्रा और एसपी रोशन कुमार ने खुद मोर्चा संभाला। प्रशासन ने कहा पूरे प्रदर्शन की वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग कराई गई है। बैरिकेडिंग तोड़ने और सड़क डिवाइडर और ट्रैफिक पोस्ट को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की जा रही है। डीएम और एसपी ने बाइक से शहर के विभिन्न इलाकों में गश्त कर हालात का जायजा लिया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।